आदाब दोस्तों, मैं हूं आगदिम सैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज ज़रा मैं एक मुनफरद मौजू पे बात करने लगा हूं, वो है पाकिस्तान का रेलवे का निज़ाम। ये मैं इसलिए बात करने लगा हूं कि मुझे जब जब रेलवे का सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, मुझे बड़ा अजीब व गरीब तजुर्बा हुआ और बहुत सारे इंकशाफात भी हुए। मैंने आज का कॉलम भी इस मौजू पर भेजा है, जिसका उन्वान है पाकिस्तान रेलवे के नाम। और मैं हाल ही में 13 जून में लाहौर से पिंडी बजरिया ट्रेन गया और फिर 16 जून को मैं बजरिया ट्रेन रावलपिंडी से लाहौर आया। ये 2 सफ़र मैंने पहली मरतबा नहीं किए, बल्कि लाहौर से पिंडी और कराची और मुख्तलिफ़ शहरों का सफ़र मेरी पहली तरजीह ये होती है कि जब भी मैं सफ़र करूँ तो अगर वहाँ पे ट्रेन जाती है तो मैं ट्रेन के ज़रिए सफ़र करूँ, ताकि एक तो मैं ज़ाती तौर पर उसको पसंद भी करता हूँ, और दूसरा जो कि सरकारी इदारा है और इसको तरक्की करनी चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से जो है वो पूरा उस इदारे को सपोर्ट करें जिस इदारे के बारे में बहुत शोर मचाया जाता है कि ये इदारा खसारे में जा रहा है। मगर रेलवे के बारे में मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं जब भी सफ़र करता हूँ तो रेलवे के अंदर जमे गफ़ीर देख के, रश देख के, जब पैसेंजर्स जो सीट पर बैठे हैं वो तो सीटों पर बैठे हैं, बल्कि जो रास्तों में खड़े हैं, जो दरवाज़ों पर खड़े हैं, मैं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रेलवे का सफ़र किया हो और रेलवे खचा खच ना भरी हो लोगों से, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैंने दर्जनों सफ़र जो है वो रेलवे के ऊपर किए हैं, रेलवे में किए हैं। मगर इसके बावजूद हमारे वफाकी वज़रा, वो शेख रशीद हों, साद रफ़ीक हों या हनीफ अब्बासी हैं, इससे पहले जितने भी बलोर साहब, क्या उनका नाम था, वो भी जितने भी हमारे वज़ीर गुजरे हैं, वो हमेशा एक ही शोर करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे खसारे में है, इसके बजट को बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान रेलवे को हम जदीद कर रहे हैं, इसको डिजिटल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं और इसमें मज़ीद बेहतरी लेके आ रहे हैं। हम दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ रेलवे को जो है वो मुवाजना कर रहे हैं और जल्द हम उस मकाम तक पहुँच जाएंगे। जब मैं दुनिया के रेलवे के निज़ाम को देखता हूँ, मसलन USA है, उनका जो रेलवे का जो बजट है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 16-17 बिलियन के करीब है। इसी तरह जो UK है, उनका जो बजट है वो 26 बिलियन के करीब है। और इसी तरह जो ब्रिटिश है, बरतानिया है, उनका बजट भी नहीं, तकरीबन 26 के राउंड अबाउट जो है वो इदारे का बजट है। पाकिस्तान ने जो अभी बजट अनाउंस किया है उसमें से 360 अरब रुपए जो है वो ट्रांसपोर्ट को मुख्तस किए गए हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ट्रांसपोर्ट में मोटरवे है, जितना भी हमारा कराची से जो हम बनाने जा रहे हैं, सारा जो हमारा ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए हमने 360 अरब रुपए मुख्तस किया है। जबकि इसके मुकाबले में सेहत के लिए 14 है और तालीम के लिए तकरीबन 39 के करीब हमने बजट जो है 39 अरब के करीब मुख्तस किया है। अब इससे अंदाज़ा ये लगा लें कि हमने तालीम और सेहत से ज़्यादा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बजट मुख्तस किया है और उसके साथ हमने ट्रांसपोर्ट का बजट मुख्तस किया है। इसमें डेफिनेटली बात है, सड़कें हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें मोटरवेज़ हैं, जितना भी बड़ा लंबा चौड़ा निज़ाम है सड़कों का वो है। मगर इस सब के बावजूद जब हम रेलवे की बात करते हैं तो पाकिस्तान रेलवे की हालत इतनी खस्ता हाल है, इतनी बदहाल है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान रेलवे में, यानी जो सफ़र का जो सबसे पहले आप टाइम को देख लें कि कभी ये ट्रेन जो है वो टाइम पर नहीं आती, आधा पौना घंटा ये लेट होना ये बिल्कुल आम सी बात समझी जाती है। और अगर कोई टाइम पर पहुंच जाती है तो वो रास्ते में इतना ज़्यादा स्टे करती है कि वो अपने वक्त पर जो है अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाती। ये मैं आपको 98% बात बता रहा हूँ। सोचता है 1-2% ऐसी ट्रेन होती भी हों जो सफ़र करती हों, मगर ऐसा बहुत कम देखने में आया है। मैंने 13 जून को लाहौर से पिंडी का सफ़र किया और देखिए कि पिंडी में लाहौर से जब मैं केबन में बैठा तो एक तो केबन इस तरह खचाखच भरा हुआ था कि उसमें खड़ा होने की भी जगह नहीं थी। फैमिलीज़ को ओपन टिकट दे दिए गए और जब फैमिलीज़ ओपन टिकट लेके बैठी तो हर डब्बे के अंदर 5-7 औबाश नौजवान खड़े हैं। वो सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ तक कि चर्स पी रहे हैं और गालम गलोच कर रहे हैं, दरवाज़ों केबन पर खड़े हैं, केबन के दरवाज़ों पर खड़े हैं, ऊंचा ऊंचा चीखो पुकार कर रहे हैं। और उसी रास्तों में फैमिलीज़ भी खड़ी हैं और वो लोग जो टिकट लेके अपनी सीटों पर बैठे हैं वो लोग भी उससे मुतासर हो रहे हैं। वहाँ से पुलिस वाले भी गुजर रहे हैं, टिकट चेकर भी गुजर रहे हैं, स्टेशन की जो बाकी इंतजामिया वो गुजर रही है। मगर ये एक डब्बे में नहीं था। मैं जब मुख्तलिफ डब्बों में विजिट किया तो हर डब्बे के अंदर 10-12-15 10-12-15 ऐसे नौजवान खड़े हैं इकोनॉमी क्लासेस के अंदर, जहाँ पर जो गालम गलोच या चर्च तो बिल्कुल एक नॉर्मल रवैया था उसके अंदर। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार देखिए कि ठीक है ये उनका ज़ाती फेल हो सकता है, मगर जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवे एक सरकारी इदारा है, उसमें फैमिली सफ़र कर रही हैं, तो फिर उस तरह का रवैया, वो भी गवर्नमेंट की मौजूदगी में, यानी अफसरान की मौजूदगी में इस तरह का रवैया मेरी समझ से बहरल बाहर था। इस जमे गफ़ीर के बाद हम पिंडी पहुँचे तो पिंडी उतरते ही 2-3 केस ऐसे हुए कि जहाँ जेब कतरों का मामला और इस तरह की कहानियाँ सुनने में हमें मिली। अब हुआ ये कि जब मैंने 16 को वापस आना था तो मैंने लाहौर से एक एडवांस बुकिंग करवाई कि चले हम अपनी जिल्लत से बच सकें और सीट हासिल करें। और मैंने 16 को, जो कि पिंडी से सफ़र लाहौर करना था, तो मैंने 15 को या
کو ہی اپنی بکنگ جو ہے وہ لاہور سے کروائی، ایک اسپیشلی پرسن کو بھیجا کہ بھی وہ اسٹیشن پر جائے اور جا کے بکنگ کروائی، اس نے ہمیں ٹکٹ جو ہے وہ واٹس ایپ کیا۔ خوشی تھی کہ یار ایک جو ریلوے ہے وہ چونکہ آن لائن ہو چکا ہے، ڈیجیٹل ہو چکی ہے، بہت فائدے ہیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے جب آپ آئی ڈی کارڈ لے رہے ہیں، کارڈ سکین کر رہے ہیں، اس کے بعد تو مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں سے بھی ٹکٹ کروائیں۔ اور اچھا بہرحال 16 کو 104 نمبر ٹرین کہا جا رہا تھا جو 4:30 بجے صبح رفتار لاہور پنڈی سے لاہور نکلنی تھی۔ جب 4:25 پہ ٹرین ریلوے اسٹیشن پہنچی، یعنی تقریباً 4:20 پہ پنڈی ریلوے اسٹیشن پہنچی، تو پتہ چلا کہ اس میں بوگی نمبر یا ڈبہ نمبر جو 5 ہے وہ غائب ہے۔ میرا اور کئی میرے سمیت درجنوں مسافروں کا جو ٹکٹ ہے وہ ڈبہ نمبر 5 کا تھا، اور ٹھیک 5-7 منٹ پہلے پتہ چلا کہ ٹرین تو آ چکی ہے مگر اس میں ڈبہ نمبر 5 موجود ہی نہیں ہے۔ میرے سمیت بہت سارے لوگ ٹی سی آر دفتر گئے، اسٹیشن ماسٹر کے دفتر گئے، شفٹ انچارج کے پاس گئے، مگر ایک ہی جواب مل رہا تھا، ڈبہ ڈیمیج ہو گیا، ہم سفر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ لوگ ٹکٹ ریفنڈ کروائیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 5 منٹ پہلے کوئی آدمی کیسے ٹکٹ ریفنڈ کروا سکتا ہے۔ اگر ایپ پہ آپ جائیں گے، رابطہ ایپ کے اوپر، اس پہ ایک ٹائم لیمٹ ہے، اور جب ٹرین گزر جائے گی تو وہ لمٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساری صورتحال میں مسافر چیخو پکار کرنے لگے، وہ ٹی سی آر کے دفتر گئے، شفٹ انچارج کے دفتر گئے، اسٹیشن ماسٹر کے دفتر گئے، ریفنڈ آفس کے دفتر گئے، ان سے گزارش کی کہ جناب اعلیٰ وقت بہت کم ہے، 8-10 منٹ رہ گئے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ہمیں یا تو اوپن ٹکٹ کر دیں تاکہ ہم یہی سفر کر لیں، یا ہمیں اگلی ٹرین میں ایڈجسٹ کر دیں، کیونکہ ہم فیملیز کے ساتھ ہیں اور ہم نے سفر کرنا ہے اور ہم پچھلے کئی گھنٹوں سے یہاں ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا تھا جی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ انتظامیہ سے بات کریں۔ کون انتظامیہ؟ کوئی پتہ نہیں۔ اسٹیشن ماسٹر کہتا ہے آپ شفٹ انچارج سے ملیں، یا ٹی سی آر سے ملیں، یا پتہ نہیں کیا کیا نام وہاں بتائے جا رہے تھے کہ وہاں سے ملیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال کئی گھنٹے کی تگ و دو کے کئی منٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم لوگ ٹکٹ ریفنڈ آفس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ٹکٹ ریفنڈ کر دیں۔ میں ان کو اپنا ٹکٹ دکھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جناب یہ ٹکٹ لاہور سے لیا گیا ہے اور ٹکٹ اصل وہاں لاہور میں، آپ وہاں سے ریفنڈ کروائیں۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب علی ٹکٹ ڈیجیٹل ہے، آن لائن ہے، آپ اس کو سکین کریں، دیکھیں آپ کا ٹکٹ موجود ہوگا، آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہے، آپ آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں، نام لکھتے ہیں، جب آئی ڈی کارڈ لے کے آپ ٹکٹ بک کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس ریکارڈ تو ہوگا۔ مگر وہ اس چیز پر مصر تھا کہ نہیں، آپ لاہور اسٹیشن جائیں اور وہاں سے ٹکٹ ریفنڈ کروائیں۔ میں نے یہاں فون کیا، وہ جس شخص نے ٹکٹ کروائی تھی ان کو میں نے ریلوے اسٹیشن بھیج دیا۔ میں خود وہاں اسلام آباد پنڈی اسٹیشن پہ کھڑا تھا۔ جب یہاں سے صاحب لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچتے ہیں اور بکنگ آفس جاتے ہیں اور شفٹ انچارج سے کہتے ہیں کہ جناب یہ کل ٹکٹ لیا تھا آپ کا، یہ میرے پاس اس کا اصل ٹکٹ ہے، آپ کا ڈبہ وہاں پہ کینسل ہو گیا، آپ ہمیں ٹکٹ واپس کر دیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کر سکتے، یہ جہاں ڈپارچر اسٹیشن ہے وہاں سے ہوگا۔ اب وہ مجھے فون کرتے ہیں، میں پھر شفٹ انچارج کو بتاتا ہوں کہ جناب یہ تو لاہور سے بھی نہیں ہو رہا، پنڈی والے کہتے ہیں لاہور سے ہوگا، لاہور والے کہتے ہیں پنڈی سے ہوگا۔ اس چکر میں میں نے اسی صورتحال میں نے شفٹ انچارج سے ملا، آئی ٹی انچارج سے ملا، اسٹیشن ماسٹر سے ملا، بہرحال جتنا میرے رابطے تھے میں نے فون اب آپ کیے، کئی میرے افسرانہ بالا سے رابطہ ہو گئے، بھاگ دوڑ کے بعد کوئی حل نہیں تھا۔ اور اس میں میرے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو رابطہ ایپ کے ذریعے جنہوں نے بکنگ کروائی تھی۔ رابطہ آپ جب نے چائنا سے لی ہوئی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ چائنا اس کو کر رہا ہے، اس کو آپریشن کر رہا ہے، اور وہاں شفٹ انچارجز کے یہ الفاظ تھے کہ جب سے رابطہ ایپ کے اوپر ہم کنورٹ ہوئے ہیں ہم ذلیل ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہوتا، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، مگر ہم جو ہے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اور لاہور میں جب فون کیا گیا اور شفٹ انچارج نے ان سے بات کی، جو لاہور کی شفٹ انچارج تھی، کہ آپ ان کا ٹکٹ ریفنڈ کریں، تو وہ کہتی ہے جناب جب میں ریفنڈ کے آپشن پر جاتی ہوں تو وہاں لکھا ہوا آتا ہے کہ چونکہ یہ ڈپارچر اسٹیشن سے ریفنڈ ہونا ہے تو آپ ڈپارچر آفس رابطہ کریں، اور چونکہ ٹکٹ لاہور میں ہے اور ڈپارچر آفس سے ہو نہیں سکتا، تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپشن نہیں آ رہا، یا تو آپ آئی ٹی والوں سے کہ اس میں آپشن ڈالیں کہ ٹکٹ ریفنڈ کہیں سے بھی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ساری پریشانی سے گزرتے ہوئے میں نے کچھ افسران بالا سے رابطہ کیا، کچھ ڈی جی وغیرہ وغیرہ جو بھی اس وقت افسران بالا تھے، انہوں نے کمال مہربانی یہ کی کہ مجھے اگلی ٹرین میں ایڈجسٹ کیا، جو میں لاہور میں تو آ گیا، مگر میرے ساتھ درجنوں فیملیز ایسی تھی جو وہاں اسٹیشن پر رو رہی تھی، ان کو اگلی ٹرین میں بھی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی۔ ایسی فیملیز جنہوں نے ریلوے کا ٹکٹ 3 4 دن پہلے کروایا تھا، وہ بھی اس دن ذلیل ہو رہے تھے اور اس سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہم تو 4 دن پہلے کا ٹکٹ کروا کے بیٹھے ہیں اور اب ہم کیا کریں، ہمیں آگے کسی ٹرین میں ایڈجسٹ کریں کہ ڈبہ نیا لگا لیں، کچھ صورتحال پیدا کرنی چاہیے تھی آپ کو۔ لیکن آپ کو ہمیشہ کی طرح جو پاکستانی نظام کے اندر بے حسی نظر آتی ہے وہ وہاں بھی ہمیں نظر آئی، بلکہ اس کے ساتھ مجھے وہاں کچھ اور انکشافات ہوئے، میں ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤں گا، ظاہر ہے یہ جو ہے مجھے کہا گیا کہ بہت سارے سرکاری ملازم ایسے ہیں ریلوے میں جو ریلوے میں ڈیوٹی تو کرتے ہیں مگر وہ حاضری نہیں لگاتے، آ کے وہاں اپنا بندہ رکھا ہوا ہے اور ان کا
उनको पे करते हैं और वो अपनी हाजिरी लगाते हैं। वो कभी दफ्तर आते हैं, कभी नहीं आते, कभी छापा पड़ता है तो वहाँ जाते हैं। ये सिर्फ रेलवे का सूरत हाल नहीं है, पाकिस्तान के बहुत सारे सरकारी इदारों में अब चूंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गई है, उसका भी लोगों ने हल निकाल लिया है, बल्कि अब तो फेस अटेंडेंस का सिलसिला चल पड़ा है और लोकेशन के साथ अटैच कर दिया गया है। उसके बावजूद लोग जो है वो 2 नंबरी से बाज नहीं आते और अटेंडेंस लगा के गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान रेलवे नहीं, आम तौर पर सरकारी दफातर को आप विजिट करें, आप देखकर हैरान होंगे कि वहाँ अवामुन नास का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई गरीब आदमी अगर किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो वहाँ उसके साथ वो सूरत हाल, उस तरह की सूरत हाल की जाती है जैसे ये कोई जेल से भागा हुआ मुजरिम है, इसको दोबारा अडयाला ग्वांतानामो बे जेल में मुंतकिल कर दिया जाना है। और रेलवे के अंदर जो हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन के अंदर भी यही लगता है, जब ट्रेन के डब्बों में सीटें लेकर बैठे होते हैं और वहाँ जो जमे गफीर होता है, जो रश होता है, सिगरेट पीने वालों का, चर्स पीने वालों का, ओबाश लड़कों का, गालियाँ देने वालों का, लड़ाई झगड़ा करने वालों का, वो लोग इस तरह, और जो लोग सीटों पर बैठे होते हैं फैमिलीज, वो इस तरह लग रही होती हैं वो बेचारी जैसे कैद की गई हैं और वो बिल्कुल सहम कर बैठी होती हैं कि यहाँ हम कोई बात करेंगे तो। और पुलिस वाले आते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। कल की बात, जब मैं 16 जून को ये वापस आ रहा था, पुलिस वाले आए, उन्होंने कुछ लड़कों को देखा, वो सिगरेट पी रहे थे, किसी के पास चरस भी निकली, तो पीछे एक लड़का कहने लगा कि कोई मसला नहीं, 200 रुपया दे के हम छूट जाएंगे। इस तरह का रवैया अमूमी तौर पर हमें ट्रेन के निज़ाम में नजर आता है। मैं मदन अली शाह साहब इसके चेयरमैन हैं, इसके हनीफ अब्बासी साहब इसके की वजीर हैं, वज़ीर मुमलिकत का नाम भी मैं पढ़ रहा था। तो ये लोग अगर रेलवे के निज़ाम, मुझे याद है कि शेख रशीद जब था वहाँ की रेलवे था, यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले पिंडी का जो टिकट था मेरे ख्याल से 5, साढ़े 500 रुपये था। शेख रशीद साहब आए, उन्होंने कहा कि रेलवे बहुत खसारे में है, हम इसको अप करेंगे। उन्होंने डबल किराए किए, लेकिन सूरत हाल ये है कि डबल किराए करने के बावजूद दुनिया में कहीं इतने ज़्यादा हादसे नहीं होते जितने पाकिस्तान रेलवे के हादसे होते हैं। दुनिया में कहीं रेलवे का निज़ाम इतना बदहाल और खस्ता हाल नहीं है जितना पाकिस्तान रेलवे का है। आप देखिए कि दुनिया तो इतनी तरक्की कर गई है कि अब विदाउट ड्राइवर जो है वो उबर करीम मुतारफ करवा दी गई है लंदन के अंदर। मुझे दोस्त बता रहे थे कि आप उस पर बैठेंगे, आपने लोकेशन सेट करनी है, वो गाड़ी आपको वहाँ उतारेगी, तब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा जब तक आप उसमें पैसे नहीं डालते। मुझे एक वाक़या याद आया कि जब दुनिया में एक मशीन जूते पॉलिश करने वाली मुतारफ करवाई गई यूरोप के अंदर, तो वहाँ उसका तरीकाकार ये था कि आप एक जूता उसमें डालते हैं और पॉलिश होकर निकल आता है, दूसरा जूता जब आप डालते हैं वो तब तक नहीं निकलता जब आप उसमें पेमेंट नहीं डालते। जब टोकन डालेंगे तो दूसरा जूता पॉलिश होकर बाहर आएगा। पाकिस्तानी ने उसका हल ये निकाला कि वो एक मशीन से एक जूता करवा लेते थे, दूसरी मशीन से जूता करवा लेते थे। यूं उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया। तो दुनिया जब तरक्की की इस मंजिल पर पहुंच चुकी है कि हम विदाउट ड्राइवर तक जा चुके, दुनिया में तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो है वो ट्रेन का सफ़र सबसे आसान, सबसे सस्ता और तेज़ तरीन सफ़र कंसिडर किया जाता है। और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ज़्यादातर लोग शहरी सफ़र जो है वो ट्रेन के ऊपर करते हैं। मैं तो 23 और 24 के एक वफाकी वजीर का बयान पढ़ा, तो उसने कहा कि हमारी जो रेलवे है उसका 70 से 80% बजट जो है वो पेंशन होल्डर्स को जाता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम रेलवे को ऑपरेशन करने के लिए क्या लगा रहे हैं। और सिर्फ आप इतना कीजिए कि जब अंग्रेज़ ये निज़ाम दे के गया था, आप सिर्फ एक कैलकुलेशन कीजिएगा अगर आपके पास वक्त हो, कि हमने पिछले 70-80 सालों में पाकिस्तान में कितने नए रेलवे ट्रैक बिछाए, कितनी नई ट्रेनें शुरू की और कितने फीसद स्टेशन हमने बंद कर दिए, कितने फीसद ट्रेनें हमने बंद कर दी। अब सिर्फ इसका एक अंदाज़ा लगा लें। दूसरा, आपने एक काम करना है कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में ट्रेन का जो बजट है रेलवे का, उसको देखना है, ट्रांसपोर्ट के बजट को देखना है, और पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के बजट को देखना है और इसी खस्ता हाली को देखना है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। PIA हमारा खसारे में था, हमने बेच दिया। ट्रांसपोर्ट हमारी दुनिया की तबाह तरीन ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई लोग सफ़र करना नहीं चाहते। रेलवे है वो दुनिया के तबाह तरीन इदारों के साथ शुमार की जा रही है। इसके बावजूद हमारे हुक्मरान ये कहते हैं रेलवे खसारे में उसको बेहतर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये खसारा कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि खसारा तब ख़त्म होता है जब उसमें काम करने वाले लोग ईमानदारी से काम करते हैं। जब आपका मकसद ही लोगों को जलील करना हो जाए, पैसेंजर्स के साथ बदतमीज़ी और बेशर्मी हो जाए, तो उसके बाद जो मैंने रेलवे रावलपिंडी स्टेशन पर देखा कि दर्जनों लोग दफातर के चक्कर काट रहे हैं, उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी जा रही, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। स्पेशली वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन टिकटें करवाई हैं, दूसरे शहरों से करवाई हैं। भाई, जब आप ID कार्ड लेते हैं, आप टिकट जारी करते हैं, तो क्या ऐसा तरीकाकार आप नहीं मुतारफ करवा सके कि पूरे पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन के ऊपर, या कम से कम जहाँ जहाँ उन्होंने सफ़र करना है वहाँ रिकॉर्ड चला जाए कि यार ये टिकट फला फला बंदे की है और इसको कैंसिल किया जा सकता है। ट्रेन गुजरने के बाद जो रिफंड का मामला है, ठीक है, एक मुसाफिर ने खुद जो है वो ट्रेन मिस की, ट्रेन गुजर गया, टाइम गुजर गया, रिफंड नहीं हो रहा। भाई, गलती आपकी है, उस पर पैसेंजर क्यों जलील हो?
غلطی آپ کی ہے، ڈبہ آپ نے نہیں لگایا، پھر بھی لوگوں کو آپ ریفنڈ کرتے ہو، ان کا ٹیکس کاٹ رہے ہیں انشورنس کے نام پر، ان کے پیسے کاٹ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ لوگوں کو کل پیسے واپس ملے ہیں لیکن ٹیکس کاٹ کے ملے ہیں، کسی کا 60 روپیہ کاٹا، کسی کچھ، کیوں کاٹے گئے بھائی؟ وہ انشورنس کے پیسے، کیوں بھائی پیسے آپ کیوں کاٹ رہے ہیں ہمارے؟ ہم نے سفر ہی نہیں کیا، آپ نے ہمیں ذلیل بھی کیا، کئی دن پہلے ٹکٹ کو لینے کے باوجود ذلیل کیا، آپ کی بدتمیزی بھی ہم نے برداشت کی، پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ریلوے خسارے میں کیوں ہیں؟ تو پاکستان کی ریلوے کا اللہ حافظ ہے۔ میں کل اپنی فیملی سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں زندگی میں دوبارہ سفر کبھی ریلوے کا نہیں کروں گا، کیونکہ میں 3 سے 4 بار پچھلے چند ماہ میں سفر کیا اور ہر مرتبہ میرا تجربہ پہلے سے برا رہا۔ پتہ نہیں ہم جن اداروں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ان اداروں کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت شکریہ۔